Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. भारत का संविधान जिसने हमें न जाने कितने अधिकार दिए हैं, हमारे अधिकारों की रक्षा की है और जो देश है वो संविधान से ही चलता है। लेकिन जरा सोचिए, जिस संविधान को तैयार करने में, जिस संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा हो, जिस संविधान को बनाने में, तैयार करने में 22 कमेटी लगी हो, यानी 22 कमेटियों द्वारा इस संविधान को तैयार किया गया हो, 299 सदस्य रहे हो उस असेंबली के, उस संविधान सभा के, तो इतना जो पूरा प्रोसेस था, उसके बाद ये संविधान बन के तैयार हुआ, उसको याद रखने में कितनी मेहनत लगेगी, ये सोचने वाली बात है। और संविधान देखिए, जब बात होती है जनरल स्टैटिक जीके की, तो यहां पर जो संविधान है उसके क्वेश्चन जो हैं वो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। जब जनरल नॉलेज की बात आती है तो संविधान से क्वेश्चन जरूर आती हैं, लेकिन वही चीज आती है संविधान में हम कैसे चीजों को याद करें। क्योंकि भाई देखो, 2 साल 11 महीने 18 दिन तो उसको तैयार होने में लग गई, तो हमें याद करने में कितना समय लगेगा। तो आज इसी के लिए देखिए, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ मैं आपको यहां पर कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप संविधान के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता ही होगा कि हमारा संविधान है वो कई देशों के जो संविधान हैं उनके जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उनसे लेकर बनाया गया है। जो एडवाइजरी थे उन्होंने अच्छे अच्छे देशों के संविधान है उनकी स्टडी की, और फिर उसमें से जो अच्छे पॉइंट्स लगे, अच्छी बातें लगी जो हमारे देश में लागू हो सकती थी, उनको उठाकर अपने संविधान में रखा गया। मतलब स्क्रूटनी वगैरह की गई है उनकी, लेकिन वहां से लिया गया। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि कुछ जो इंपॉर्टेंट देशों से अगर पूछ लिया जाए कि ये जो आपका राइट है ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो आप कैसे जवाब देंगे, तो उसी की ट्रिक मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, जो सोर्सेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो भारत के संविधान के, वो अलग अलग देशों के। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उससे लिया गया, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जापान है, यूके, यूएस, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, इन देशों से लिया गया है संविधान के सोर्सेज, ये सारे हैं। अब इसमें से कुछ देशों के जो सोर्सेज हैं वो मैं आपको बताता हूं, कुछ देशों से क्या क्या पॉइंट्स लिए गए हैं वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे आप कैसे याद रखेंगे, तो आपको सिर्फ एक जो सेंटेंस है वो याद रखना है, और वो सेंटेंस क्या है, एलएसडीपी इज नंबर 1। बहुत छोटा सेंटेंस है और कैची भी है, ज्यादा आपको ऐसा नहीं है इसमें मशक्कत करनी है कि याद करने में। एलएसडीपी इज नंबर 1। डीपी तो आजकल काफी पॉपुलर चीज है, जब से सोशल मीडिया आया है तब से डीपी काफी पॉपुलर रहता है। तो अब इसमें देखिए, इसका कैसे हम इसको समझेंगे। एलएस यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दूसरा है डीपी, डीपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हमारा आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। और नंबर 1 का मतलब है एनओ, मतलब नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, यानी राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, वो हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो क्या याद रखना है आपको, एलएसडीपी इज नंबर 1। एलई यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डीपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और एनओ यानी नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। उसके बाद आपका आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेकिन संविधान तैयार होता तो हमारे देश पर जो है वो ब्रिटिश हुकूमत थी, तो जो ब्रिटिश है, जो यूके है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, तो इसको याद रखने के लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, वो है पार्ले बिस्कुट। तो देखिए, पार्ले बिस्कुट जो है वो बहुत फेमस है। यहां पर आपको पार्ले जी नहीं लगाना है, सिर्फ पार्ले रहना है। तो पार्ले में देखिए, पीए का मतलब होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, आर का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, एलई का मतलब होता है लेजिस्लेटिव प्रोसीडर, बीआई का मतलब होता है बाई कैमरलिज्म, और एससी का मतलब होता है सिंगल सिटीजनशिप। तो ये देखिए आपका हो गया पार्ले बिस्कुट, यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्ले बिस्कुट लिया गया। ये ट्रिक है एक सिंपल सी, इनको आप याद कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएंगे आपको। उसके बाद देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस से क्या लिया गया है, तो उसके लिए एक थोड़ी सी बड़ा सेंटेंस है, प्रेसिडेंट नीड फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन यूएसए। अब इसमें देखिए, आपको प्रेसिडेंट से मतलब जो भारत में जो है वो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, तो ये चीज जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है। तो प्रेसिडेंट का मतलब प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। फंड का मतलब है फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार हैं।
उसके बाद रिमूवल से क्या होता है, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जा सकता है, तो ये हमारा यूएस के संविधान से लिया गया है। प्रेजेंट के पीआई से आपका बनता है प्रियम्बल, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट मतलब पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ही है, यहां नॉर्मल है, और जजेस का मतलब है जुडिशियल रिव्यू। तो ये आपका हो गया यूनाइटेड स्टेट्स से क्या क्या लिया गया उसको याद करने की ट्रिक। उसके बाद कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो इसमें देखिए आपकी सिंपल ट्रिक है, कैन आई नो फैट्स एड्रेस। तो कैन का मतलब कनाडा हो गया, फैट्स मतलब फेडरल स्ट्रक्चर है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो हमारा केंद्र का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो हमने कहां से लिया है, कनाडा के संविधान से। एड्रेस में ADD का मतलब होता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और RESS का मतलब होता है रेजिडुअल पावर्स रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हमारे 4 जो हमने देश हैं उनके बारे में डिस्कस किया, उनकी ट्रिक्स हमने बताई। तो सिंपल सी ट्रिक है, इनको आपको सिर्फ एक सेंटेंस याद रखना है। उसके बाद देखिए शेड्यूल की बात करते हैं। हमारे संविधान जो है उसमें अलग अलग यहां पर शेड्यूल दिए हुए हैं। अब इन शेड्यूल्स को कैसे याद किया जाए, ये इसकी ट्रिक मैं यहां पर आपको बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कैसे किस शेड्यूल को याद रखना है। तो देखिए जो यहां पर मैंने ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है उन वर्ड्स को आपको याद रखना है, इन्हीं से आपकी ट्रिक बनने वाली है। ये जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किए हैं इनको याद रखना है, इनका जो पहला लेटर है वही आपकी ट्रिक बनाएगा। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है वो होते हैं, उनके नाम होते हैं। सेकंड शेड्यूल में क्या है, तो देखिए जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के या और जो पद हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जो पद हैं उन पर जो लोग होते हैं उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं, एम्लोमेंट्स जो मिलते हैं उनको, उसकी जानकारी सेकंड शेड्यूल में दी गई है। उसके बाद जो तीसरा शेड्यूल है उसमें क्या है, जो आपका ओथ एंड अफर्मेशन, जो शपथ ग्रहण वगैरह होते हैं यूनियन मिनिस्टर्स के, एमपीस के, सुप्रीम कोर्ट जजेस के, उनकी जानकारी दी हुई है। तो पहला शेड्यूल में आपको क्या रखना है, टी, दूसरे का ई, तीसरे का ए। उसके बाद आपका फोर्थ शेड्यूल आता है। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, जो सीट्स का एलोकेशन है यूनियन टेरिटरीज फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा, तो उसको यहां पर कहा गया है, तो इसमें आपको आर याद रखना है। फिफ्थ शेड्यूल में कहा गया है जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर यहां पर कहा गया है। छठवें शेड्यूल में जो अदर स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज हैं, अदर स्टेट्स कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, उनके बारे में कहा गया है। सातवें शेड्यूल में आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट से डील करता है, उसके बारे में कहा गया है। तो वो कौन से हैं 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। और 8वें शेड्यूल में क्या है, 8वें शेड्यूल में आपकी जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। 9वें शेड्यूल में जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, जो जमींदारी सिस्टम है, उसके बारे में कैसे डील करना है ये जानकारी दी हुई है। 10वें शेड्यूल में क्या क्या है, ये डिफेक्शन के बारे में यहां पर बोला गया है। इसमें जो प्रोविजंस हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, उनके बारे में यहां पर कहा गया है। 11वें शेड्यूल में जो पंचायती राज सिस्टम है, जो पंचायत की पावर है, जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके बारे में बताया गया है। और 12वें शेड्यूल में जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है। तो ये सारे आपने याद कर लिए। अब बताते हैं ट्रिक कैसे है। ट्रिक देखिए आपका क्या है, तो ट्रिक है आपकी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब इसमें टी से टेरिटरीज, जो मैंने आपको बताया था, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे के नाम है। ई से एम्लोमेंट्स, यानी जो आपके प्रेसिडेंट हैं, जो आपके गवर्नर हैं, जज हैं, उनकी सैलरी बताई थी। ए से एफर्मेशन एंड ओथ के बारे में बताया था। आर से राज्यसभा की सीटों के बारे में, एस से शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, ओ से जो आपके अदर स्टेट थे जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह शामिल थे, वो हो गया। एफ से आपका फेडरल स्ट्रक्चर हो गया। ओ से आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज जो है। एल से लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी सिस्टम के बारे में बताया गया है। डी से डिफेक्शन लॉ के बारे में, कैसे आप जो है सस्पेंड कर सकते हैं एमपीज और जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं। पी से जो पंचायत की पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह, उसके बारे में बताया गया है। और एम यानी म्युनिसिपैलिटीज। तो आपको एक बहुत ही देखिए बहुत सिंपल ट्रिक है यहां पर, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो हर जो आपका वर्ड है टी से अलग मतलब है। ई से देखिए यहां पर कितने आपके करेक्ट आपके 12 वर्ड्स बन रहे हैं, 12 शेड्यूल। तो इसमें इस ट्रिक को आप आसानी से याद कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए पार्ट्स की बात आती है। यहां पर पार्ट्स कैसे याद रखने हैं, तो पार्ट्स को याद रखने के लिए देखिए यहां पर एक सिंपल सी ट्रिक है। तो देखिए पहले इसमें 22 पार्ट्स थे लेकिन प्रेजेंट में 25 पार्ट्स हैं। तो इन पार्ट्स को कैसे याद रखना है वो मैं यहां पर आपको बताता हूं। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो देखिए ये वर्ड है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम। उसके बाद फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगली स्लाइड पर चलता हूं, आपको बता दूं इसका मतलब क्या है। तो देखिए यू से मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, तो यू से मतलब हुआ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ये आपका मतलब हो गया। उसके बाद देखिए आपका हो गया कैन से सिटीजनशिप, जो कैन है उसका मतलब सी से सिटीजनशिप। तीसरा आपका है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यहां पर कैसे आए, यू कैन फ्लाई के एफ से फंडामेंटल राइट्स आए। फिर आपका देखिए डायरेक्टली के डी से आपका बना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद आपका आता है एफ, फ्रॉम का जो एफ था उससे आपका बनता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर आपका अगला आता है यहां पर पार्ट 5 आपका आता है। पार्ट 5 में आपका देखिए क्या है, यू से आपका आता है यूनियन। फिर आपका देखिए आता है डायरेक्टली फ्रॉम दी यूएस, एस से आपका आता है स्टेट। और जो आपका 7th है वो रिपील्ड हो गया है। फिर आपका 8th जो है यूपी का डायरेक्टली टू यूपी का जो है उसके यू से आपका बनता है यूनियन टेरिटरी और पी से आपका बनता है पंचायत। उसके बाद देखिए आपका आता है टी, टू मीट जो होता है टू मीट, तो टी से आपका बनता है दी कोऑपरेटिव सोसाइटी। और फिर आपका अगला बनता है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। और आपका आर से बनता है रिलेशनशिप बिटवीन, जो राम था उसके आर से बनता है रिलेशनशिप बिटवीन श्याम। और अगला रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। और फिर आपका देखिए अगला जो है वो है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वीट्स, ये आपका एक हो गया। उसके बाद देखिए आपका अगला है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वीट्स। और नेक्स्ट आपका ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर आपका देखिए सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। फिर आपका आता है ट्रिब्यूनल्स। फिर आपका इलेक्शन, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज। ई से इमरजेंसी प्रोविजंस। ई से इमरजेंसी प्रोविजंस आपके कहां पर आए हैं, ये ईट मैगी पर आ गया हूं मैं, सो ओनली ईट यानी ई से इमरजेंसी प्रोविजंस। उसके बाद मैगी यानी एम से मिसलेनियस। फिर आपका एज यानी जो आया था मैगी एज से आपका बनता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टेस्टी का टेम्परेरी ट्रांसिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। और स्नैक के एस से बनता है शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। तो ये आपकी देखिए एक ट्रिक मैंने आपको यहां पर बताई है कि किस तरह से आप जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज हैं उनको याद कर सकते हैं, शेड्यूल को याद कर सकते हैं और उसके साथ आप पार्ट्स को याद कर सकते हैं। तो पार्ट्स की जो ट्रिक है थोड़ी लेंदी है, तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके यहां पर याद कीजिएगा। और समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 440 प्लस एग्जाम्स की। और इसमें आपको देखिए मिलते हैं 30,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट। और अभी चल रही है आपकी मेगा सेल, यानी सिर्फ ₹349 में आपको मिल रहा है यहां पर ईयरली टेस्ट बुक पास, यानी आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। तो घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं 440 प्लस एग्जाम्स की 30,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट के साथ। तो ये थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज, पार्ट्स और शेड्यूल को याद करने की ट्रिक्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। तो इस ट्रिक्स को, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा जो है स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जानकारी है उसको सिंपल तरीके से बढ़ा सकें, याद रख सकें। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहां पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।